नमस्कार दोस्तों, मुकेश साहू क्लासेस चैनल पर स्वागत है। बाल विकास शिक्षा शास्त्र के लिए प्रश्न उत्तर आप देख रहे हैं। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हैं। सीजीटीटी और सीटेट दोनों में काम आएंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है बाल विकास शिक्षा शास्त्र। सबसे पहले इस चैनल को लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकान नोटिफिकेशन आइकान को ऑन करके रखिए ताकि वीडियो की जानकारी सही समय पर प्राप्त कर सकें, बिल्कुल फ्री में। चलिए प्रश्न देखते हैं। बाल्यावस्था को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? टोली आयु, जीवन का अनोखा काल, बक्की अवस्था, उपरयुक्त सभी। सही आंसर क्या है इसका कमेंट सेक्शन में लिखिए। सही आंसर इसका ऑप्शन 4 उपरयुक्त सभी। मतलब ये तीनों जो हैं इसको बाल्यावस्था के नाम से जाना जाता है। परिपक्व बाल्यावस्था किसे कहते हैं? 6 से 9 वर्ष, 7 से 10 वर्ष, 8 से 11 वर्ष, 9 से 12 वर्ष। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों से लिया गया है, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उसको देखा गया है। तो सभी प्रश्नों को प्रैक्टिस जरूर करें जो बताया जा रहा है। परिपक्व बाल्यावस्था किसे कहते हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 9 से 12 वर्ष। ठीक है, 9 से 12 वर्ष। बाल्यावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति सबसे अधिक क्रियाशील रहती है? काम, जिज्ञासा, रचनात्मकता, सामूहिकता। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। मतलब सामूहिकता। मतलब इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन 4 जो है सबसे सटीक है। बाल्यावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति सबसे अधिक क्रियाशील है? तो सामूहिकता। इन चारों ऑप्शन में से बाल्यावस्था में परिपाक काल की निम्न में से कौन सी अवधि है? 12 से लेकर 14 वर्ष, 14 से लेकर 16 वर्ष, 10 से लेकर 12 वर्ष, उपरयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन 3 10 से लेकर 12 वर्ष, ये है इसका सटीक आंसर। बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता है अधिगम की तीव्रता, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया, यथार्थवादी दृष्टिकोण, उपरयुक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन 4 उपरयुक्त सभी। मतलब अधिगम की तीव्रता, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया, यथार्थवादी दृष्टिकोण बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है। शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। ऑप्शन है केवल एक एवं 3, 2 एवं 3, ये सभी। कौन से 3 स्टेटमेंट जो दिया है उनमें से कौन से जो हैं वो मतलब सही आंसर होंगे? तो सही आंसर है ऑप्शन 4 ये सभी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। मतलब कि बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। तो ये शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की, ये तीनों ऑप्शन, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? माध्यमिक शिक्षक के लिए, विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए, उपरयुक्त सभी के लिए। ऑप्शन 3 उपरयुक्त सभी नहीं आएगा, इसमें आएगा ऑप्शन 3 प्राथमिक शिक्षक के लिए। बाल मनोविज्ञान तथा अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? प्राथमिक शिक्षक के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए महत्वपूर्ण है। चारों ऑप्शन अच्छे लग रहे हैं लेकिन ऑप्शन 3 इसका सटीक आंसर होगा। बहुत लोग इसको ऑप्शन 4 में लगा लेंगे लेकिन ऑप्शन 3 इसका सटीक आंसर है। निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता? तो ध्यान देना है, पूछा क्या गया है? नहीं। तो नहीं पूछा गया है तो नहीं पूछा गया है, इसको ध्यान रखना। बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक, बाल निर्देशन में सहायक, शिक्षा की आर्थिक प्रगति में सहायक, बालकों के व्यक्तिगत विकास को समझने में उपयोगी। इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन 3 शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक। ठीक, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं? तो नहीं में शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक, ये इसका आंसर है। क्यों? क्योंकि बाकी जो 3 हैं वो हैं सहायक, अंतर्गत रखा जा सकता है लेकिन ऑप्शन 3 को नहीं रखा जा सकता। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायक है, परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षा की सहायता करता है।
ऑप्शन 4। तो चारों अच्छे लग रहे हैं आंसर, लेकिन ऑप्शन 4 इसका सटीक आंसर है। यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है, इसलिए जरूरी है। बाल्यावस्था में विकास को छद्म परिपक्वता का समय किसने कहा है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मनोवैज्ञानिकों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रॉस ने, जेम्स ट्रेवर ने, जीन प्याजे ने, एन.आर. भाटिया ने। किसने कहा था छद्म परिपक्वता का समय? सही आंसर है इसका ऑप्शन 1। किसने कहा था? रॉस ने कहा था। प्रश्न दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, छद्म परिपक्वता का समय किस अवस्था को कहा गया है? तो बाल्य अवस्था को कहा गया है। किसने कहा है? रॉस ने। इस तरह के अन्य वीडियो के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसमें मेहनत लगता है दोस्तों, और जितने ज़्यादा लाइक आएंगे, कमेंट आएंगे, शेयर आएंगे, तो इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो को और सुधार सकते हैं। तो इसमें आपका ही सहयोग से ये और बेटर हो सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।